हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको जो है मैंने पोएम आपको होप करवा दी थी कल। ठीक है, आज मैं आपको दोनों पोएम के मैंने कहा था बॉयज़ सॉन्ग और होप दोनों के एडिशनल क्वेश्चंस जो है वो सेंड करूँगी। ठीक है, तो मैं दोनों पोएम के आपको क्वेश्चंस जो हैं वो सेंड कर रही हूँ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ ये क्वेश्चंस को। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चंस जो है फेयर कॉपी में करने हैं। ठीक है, बॉयज़ सॉन्ग मैंने आपको बताया था कि किसके बारे में है, कि पोइट जो है बर्ड्स वगैरह की आज़ादी के बारे में है, कि वो उसे अच्छा लगता है कि सारी बर्ड्स को हमें कभी भी पिंजरे में कैद नहीं करके रखना चाहिए, सभी को खुले आसमान में खुले रूप से उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये पोइट की थिंकिंग है। तो उसी के ऊपर बेस्ड ये पोएम थी, और जिसमें कि इसके एडिशनल क्वेश्चंस देख लीजिए आप। whom does the poet whom does the birds of the air belong to, कि हवा की मतलब कि आसमान की सारी चिड़ियाँ किससे बिलोंग करती है, पोएट से। ठीक है, व्हाट इज़ द एसोसिएशन ऑफ एन ईगल विद द हाइट, ईगल का क्या एसोसिएशन है हाइट के साथ में, क्या है बेटा, कि वो बहुत ऊंचाई तक उड़ती है। ठीक है, व्हाट अफेक्ट डज द सिंगिंग ऑफ द ब्लू टिट पुट ऑन द पोएट, कि पोएट के ऊपर जो है ब्लू टिट का क्या अफेक्ट है, सिंगिंग का क्या प्रभाव है, क्या है कि वो उसके पूरे दिन भर उसको बहुत अच्छा लगता है और वो पूरे दिन उसके दिल में गाती हैं। वाई डज द पोएट वॉन्ट टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली, पोएट सारी बर्ड्स को आसमान में खुले रूप से उड़ते हुए देखना क्यों चाहता है, क्योंकि उससे उसको बहुत खुशी मिलती है। वो जो है सारी बर्ड्स को अनकेज्ड मतलब कि पिंजरे में कैद करने में बिलीव नहीं करता है। वट डू वी लर्न फ्राम द बर्ड्स इन नेचर की जितनी बर्ड्स हैं उनसे हम क्या सीखते हैं, कि हमें सबको खुशी खुशी रहना चाहिए, हमें सबको जो है फ्रीली रहना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम अ बॉयज़ सॉन्ग, ठीक है, अब बॉयज़ सॉन्ग की जो थीम है वो क्या है, किस पर बेस्ड है, फ्रीडम पर बेस्ड है, कि नेचर के सारे एलिमेंट्स जो हैं उन्हें फ्रीडम का राइट है। वाई इन योर ओपिनियन डज द पोएट मैंशन टू बर्ड्स स्पेशली, यहाँ पोएट ने दो बर्ड्स को स्पेशली क्यों मैंशन करा है, एक ब्लूटिट को और एक ईगल को क्यों करा है, क्योंकि पोएट जो है नेचर के छोटे से छोटे एलिमेंट और बड़े से बड़े को दोनों को यहाँ मेंशन करना चाहता है। जैसे ईगल है, ईगल बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, ब्लूटिट है जो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ती, जैसे छोटे से लेकर बड़े तक वो बता रहा है कि सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। वट लेसन डू यू ड्रॉ फ्रॉम द पोएम अ बॉयज़ सॉन्ग, आपको इस बॉयज़ सॉन्ग से क्या सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, कि हमें बर्ड्स को अनकेज रखना चाहिए, पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाना चाहिए। ठीक है, बाकी टेक्सचुअल मैंने कल आपको सेंड कर दिए थे। ठीक है, टेक्सचुअल मैंने आपको बता दिए थे, ये आपके एडिशनल हैं और ये आपके जो हैं स्टेंजा वाइज क्वेश्चन है। बिकॉज आई सेट से लेकर बिलोंग टू मी, जो कि आपका यहाँ से है, बिकॉज आई सेट से लेकर बिलोंग टू मी, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। ठीक है, उसमें से आपके कौन से क्वेश्चन है, हु सेट नो स्नेयर फॉर द बर्ड्स, कौन जो है बर्ड्स के लिए जाल नहीं बिछाता है, पोएट। वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, सारी जो बर्ड्स है वो पोएट की क्यों है, क्योंकि उसने फ्रीली उन्हें उड़ने के लिए छोड़ दिया है। फिर सेकंड है फ्रॉम द ब्लू टिट से लेकर डिलाइट तक वाला पैराग्राफ, फ्रॉम ब्लू टिट से लेकर on the slow to the eagle on the height uncaged they come and go for my delight। ठीक है, which bird is on the slow पर झाड़ी पर कौन सी चिड़िया है, blue tit। why is the poet delighted, poet खुश क्यों है खुश, क्योंकि जब वो ऊंचाई से उड़ते हुए उन्हें देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वही नहीं उड़ रहे हैं, वही खुद भी उड़ रहा है। ठीक है, उन्होंने सबको अनकेज्ड कर रखा है। एंड सो द से लेकर And so the sun one way I soar on the eagle's wing and in my heart all day the bluetit sings। ठीक है, अब इसमें से क्या है, who is the speaker in these lines, इस लाइन में स्पीकर कौन है, पोएट है। what is the mood of the poet, पोएट का मूड कैसा है, बहुत खुश है। ठीक है, for what eagle is known, ईगल किसके लिए जाना जाता है, हाइट तक ऊंचाई तक उड़ने के लिए। वट डज़ द पोएट डू विद द ईगल, पोएट ईगल के साथ में क्या करता है, उसके पंखों पर बैठकर सूरज की तरफ मुड़ता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन पहले वैसे ये वाला भी बनता है जो आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है, कौन सा वाला बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपका, ये वाला सनवर्ड वे वाला। ठीक है, तो लेकिन वो वाला आपका टेक्सचुअल में दे रखा है। व्हाट डज़ द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे इन द पोएम मीन, ये आपका टेक्सचुअल में दे रखा है। ये आपका इस वाले स्टेंजा में से भी आ सकता है। ठीक है, स्टेंजा में से भी आ सकता है, अलग से भी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो आप ये कर लीजिएगा। फिर है आपकी होप पोएम। ठीक है, होप वाली पोएम,
होप वाली में मैंने आपको समझा दी थी कल अच्छे से कि होप हमारी लाइफ में क्या क्या काम करती है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं होप की। सब लोग जो है होप पर डिपेंड करते हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, सब लोग जो है होप पर डिपेंड करते हैं। तो किस तरीके से डिपेंड करते हैं, होप क्या करती है हमारे लिए, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को मार देती है, ठीक है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी भर देती है। हमारा जो अतीत है, पास्ट है, वो भी होप पर डिपेंड करता है, आने वाला कल जो है वो भी डिपेंड करता है। होप की जो है सबने अलग अलग डेफिनेशन दी है, और उसके लिए पोइट के पास में क्या पर्टिकुलर डेफिनेशन है होप की, ठीक है। इसके देखो, व्हाट डज होप मीन टू द पोइट, होप का क्या मतलब है पोइट के लिए, क्रिएशन ऑफ सोल। फ्रॉम विच डे वन इज होपफुल, कौन से दिन से हम होपफुल रहते हैं, फ्रॉम द डे, कौन से दिन से, जिस दिन से हम पैदा होते हैं, ठीक है। व्हाट डज होप किल, होप के अंदर क्या मारती है, नेगेटिविटी। हाउ डू लाइफ थ्रू फेयर अपियर, राहगीरों की ज़िंदगी कैसी होती है, ग्लूमी, ठीक है, उदासी भरी, अंधेरी। होप क्या करती है, उसे एनलाइटन कर देती है, जो है उजालों से भर देती है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ होप फॉर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के लिए होप क्या करती है, नेगेटिविटी, अंदर की नेगेटिविटी मार देती है, ठीक है, हमें पॉजिटिव सोच से, थिंकिंग से भर देती है, ठीक है, आने वाले दिनों की हम जो है ताजगी और वो महसूस करने लग जाते हैं, फ्रेशनेस, ठीक है। हाउ हैज़ होप हेल्प अस इन द पास्ट, पास्ट में हम किस तरीके से रहे, सर्वाइव करें, जिंदा रहे, ठीक है। व्हाट डज द बर्ड फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ते हैं, इन सर्च ऑफ फूड फॉर दियर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में, एंड टू बिल्ड मटीरियल फॉर दियर होम, ठीक है, अपने घर के लिए तिनकों की तलाश में। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज, ग्लूमी वेज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि उनको एनलाइटन कर देती है, उन उजालों से भर देती है। हाउ डज होप मेक्स अस फील फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिनों की हम ताजगी कैसे महसूस करते हैं कि उनके बारे में हमारे अंदर की नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है और हम आने वाले दिनों की पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। वाई डज द पोइट कॉल प्राइम एक्सीलेंस, होप को सबसे श्रेष्ठ क्यों बताया गया है, क्योंकि सारी चीज़ें, नेचर की जितनी चीज़ें होती हैं सब लोग होप पर डिपेंड करती है। व्हाट इज़ द पोएट पर्पज़ ऑफ मैंशनिंग द बर्ड्स एंड ट्रीज़ इन द पोएम, पर्पज़ क्या है पोएट का मेंशन करने का, क्यों उसने ट्रीज़ और जो है उसको मेंशन करा है यहाँ पर, क्यों मेंशन करा है, क्योंकि चाहे बर्ड्स हों वो भी अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में उड़ती हैं, ट्रीज़ हैं तो वो भी अपने पत्ते जो है वो होप पर ही गिराते हैं कि एक दिन वो वापस हरे भरे पत्तों से लग जाएंगे, ठीक है। तो उसका पर्पज़ क्या है, पोएट का पर्पज़ यही है कि सब लोग होप पर डिपेंड करते हैं। व्हाट मेक्स द बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड वाई, कली शाखा पर क्यों रहती है, इसलिए होप से रहती है कि एक दिन वो जो है ब्लूम करेगी, खिलेगी। एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स ऑफ होप, होप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, क्या क्या करती है वो सबके लिए आपको बताना है, बर्ड्स का, एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का, ठीक है बेटा। तो ये आपके होप के एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इनको आपको करना है और टेक्सचुअल जो है वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।